जी हां, बता दें गोरखपुर तहसील कंपेरगंज के थाना पीपीगंज अंतर्गत रसूलपुर चकिया गांव में मैंने विगत 14 अक्टूबर 2005 को आरजी संख्या 391 का बैनामा दिया है, क्योंकि यह आरजी गोरखपुर सोनौली मुख्य मार्ग पर स्थित है। इसलिए स्थानीय भूमिया डिस्को तिवारी वी बबलू सिंह उर्फ रमाशंकर सिंह, जो राजस्व विभाग में कर्मचारी भी हैं और उन्हें सत्ता पक्ष के एक स्थानीय बड़े नेता का खुला संरक्षण प्राप्त है, मेरी खरीदी गई जमीन पर कई बार कब्जा करने का अथक प्रयास कर चुके हैं। मैं अब तक कई सौ पत्र गोरखपुर जिला प्रशासन से लेकर दिल्ली तक भेजा, मगर किसी पत्र का कोई भी असर किसी के किसी अधिकारी के ऊपर नहीं पड़ा। उक्त आरोप लगाते हुए श्रीमती अनुसुया देवी ने प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता किया। उन्होंने बताया कि भूमाफिया बबलू सिंह उर्फ रमाशंकर सिंह एक फर्जी मुकदमा धारा 323, 308, 427 में मुझे, मेरे पति व मेरे 10 साल के लड़के को नाम जज कराया है, जो बिल्कुल फर्जी व मनगढ़ंत है। उपरोक्त बबलू सिंह हुआ उसके साथियों ने जब मेरी जमीन पर जबरन जुदाई शुरू किया तो मैंने उसका विरोध किया, जिस पर लोगों ने मेरे पति और लड़के को मारपीट कर घायल कर दिया और स्थानीय थाना पीपीगंज में कार्यवाही के नाम पर मामूली धारा 107, 116 में चालान कर दिया। आगे मेरी कोई बात ना सुनी गई और ना ही मेरी तरफ से कोई मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसे में मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरे साथ कोई भी बड़ी से बड़ी घटना होने के बाद भी थाना पीपीगंज पुलिस मेरा मुकदमा नहीं दिखेगा। उन्होंने कहा कि मैंने इस संदर्भ में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी एक पत्र लिखा था, जिसके जवाब में राष्ट्रीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से उत्तर प्रदेश के सरकार के पास पत्र आया, जिसमें स्पष्ट लिखा था समस्या का निर्माण अनुसार यथोचित कार्यवाही शीघ्र की जाए और की गई कार्यवाही की आख्या भी मांगी गई थी। परंतु इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरे चिल्लाने रोने की आवाज को सुनकर भी अधिकारी अनसुना कर दे रहे हैं। अनुसुया देवी का कहना है कि आरजी संख्या 391 का बैनामा श्रीमती प्रेम माया पत्नी राजेश जायसवाल ने दिया है, उसी को ढाल बनाकर मेरी खरीदी गई आरजी 391 20 डेसिमल पर वाइड कब्जा किया जा रहा है। मैं अब शिकायत करते करते थक गई हूं। उन्होंने कहा कि अगर इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए और अगर एक हफ्ते के अंदर मेरी खरीदी गई आरजी को नापकर अलग नहीं किया गया तो मैं विवश होकर पूरे परिवार के साथ कोई बड़ा कदम उठाऊंगी, जिसकी जिम्मेदारी जिले से लेकर तहसील स्तर तक के अधिकारियों कर्मचारियों की होगी। देखिए, हमारी ज़मीन मेन रोड पर है, मेन सोनौली मार्ग पर है और इसकी वजह से भूमाफिया लगे हैं। फतेह बहादुर सिंह हैं, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के लड़के फतेह बहादुर सिंह क्षेत्रवाइज नेता हैं भाजपा के। उन्होंने ही उसमें से रजिस्ट्री कहीं और करवाते हैं, जोड़वाते हैं हमारा ज़मीन 391 चौक खरीदते हैं और टॉ को जोड़वाते हैं, जो मेन रोड पर कीमती भूमि है। और फतेह बहादुर वहाँ पर कम से कम 1 एकड़ ज़मीन ग्राम सभा का भी कब्जा कर रखे हैं और जो एक सरकारी ट्यूबवेल है उसको भी अपने बाउंड्री में करवा लिए हैं। किसान पानी नहीं चलाने पा रहे हैं। आपकी ज़मीन से क्या विवाद है? हमारी ज़मीन से कीमती भूमि है, खरीदते कुछ और हैं, जोड़वाते हैं हमारा है। और कम से कम 391 7 बार रजिस्ट्री हो चुकी है और 7 बार गुंडों को ही नाम लिखा गया है, ताकि ये महिला उनका नाम सुन के भाग जाए। और एक भूमाफिया 2 3 बार किए। कौन है भूमाफिया? इसमें एक तो हैं ये वीरेंद्र सिंह और फूलचंद सिंह, गाँव ही के हैं। वीरेंद्र सिंह, फूलचंद सिंह, और फूलचंद सिंह के नाम से है 391 चौ। तो वीरेंद्र सिंह के लिखे। वीरेंद्र सिंह बहुत बड़े गुंडे थे कि हमारा नाम सुन के भाग जाएंगे। उसके बाद किनको लिखा गया? ये उनके फतेह बहादुर के, इनका क्या नाम है ये प्यारों का, हाँ, फतेह बहादुर शमशेर सिंह को लिखा गया। शमशेर सिंह फिर किसी और पे लिखे। तो जितने बार इस ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है उतने बार इस महिला का जो है शोषण हुआ है, इसकी ज़मीन कब्जा किया जा रहा था। और अभी भी ये सतीश जायसवाल और प्रेमा चौक खरीदी हैं। खरीद करके इनका ज़मीन वर्तमान में बाउंड्री चल रहा है वहाँ पर, अभी चल रही है। और ये कहा जाता है कि फतेह बहादुर का ऑफिस बन रहा है और कब्जा पैसा ले लेते हैं। कीमती भूमि है, ज़मीन कहीं और रहता है, कब्जा इस महिला का करवाते हैं। आज मैं 10 साल 10 12 13 साल से परेशान हूँ। कब खरीदा था? 2015 में, 2005 में, जमीन कब खरीदा था? 2005 में। अच्छा, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है? हाँ, मुख्यमंत्री से बोले हो जाएगा। हो जाएगा, जाओ थाने पे। तो मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि भूमाफिया नहीं है हाँ, देश में, हाँ, तो कहाँ से ये पैदा हुआ? भाजपा सरकार में भूमाफिया और ज़्यादा हो गए हैं। मैं 10-15 साल से लड़ रहा हूँ, मैं जानता हूँ, और ज़्यादा हो गए हैं। तो कहाँ लेटर लिखा आपने?
मैं कोई मंत्रालय नहीं छोड़ा हूँ, किसी को नहीं छोड़ा हूँ। मंदिर पर भी अभी लेटर दे के आया हूँ जल्दी ही, एसपी साहब के पास भी गया हूँ। मुख्यमंत्री जी से आप लोग मुलाकात किए हैं, क्या कहा? जब एमपी थे तब मुलाकात किए थे, दिल्ली में ही गए थे। अभी मुलाकात तो हमको की थी। कहने लगे कि तुम्हारे पास इतना पैसा बढ़ गया है, दिल्ली आ गए। तो हम कहे साहब यही हम इंडिया गेट पर मजदूरी करते हैं, आप आए हैं तो आपका दर्शन करने चले आए हैं, तो साथ में कागज़ भी पड़ा था, हम कहे आपको दिखा दूँ। तो मुख्यमंत्री योगी जी तब कहे थे कि अगर रजिस्ट्री है, मैंने कहा साहब देखिए रजिस्ट्री है, कहें रजिस्ट्री है तो आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि जिस दिन योगी जी को पता चल जाएगा उस दिन वो लोग बचेंगे नहीं, मगर योगी जी को बताने में हमें तो सदियां बीत जाएगी, वो जानेंगे नहीं, तब तक मैं मर ही जाऊंगा। अभी गए थे कि नहीं मुलाकात करने? गए थे आए थे वो लेटर दिए थे उनको, याद दिलाए उनको? हम उनको याद दिलाए। हाँ, योगी जी से नहीं मिले, उनके पीए से मिले। नहीं, उनसे मिली थी। आप मिले थे ना, वीरेंद्र सिंह से मिले। तो वीरेंद्र सिंह से हमने कहा कि साहब 391 चौक खरीदे हैं, तो को कब्जा कर रहे हैं, आप इसको देखिए। तो वो डीएम को ट्रांसफ़र कर दिए। चलिए, क्या मांग है आपकी? हमारी ज़मीन मिल जाए सर, हम इतना भटक रहे हैं, लड़की की शादी उसी में रुका पड़ा है, निहंगा बन के पागल की तरह रोड पर घूमते हैं, जहाँ पाते हैं चार लाठी मार देते हैं, पुलिस वाले FIR भी नहीं लेते हैं, वही मारते हैं, उनका 308 बन जाता है, और हम लोग साहब मार खा के थाने वाले जो है FIR नहीं लिखते हैं। किस थाने का मामला है ये? ये पीपीगंज थाने का है। आपका रहते क्या है? हमारा घर ग्राम रसूलपुर चकिया है, थाना पीपीगंज, तहसील कंपियरगंज, ब्लॉक कौड़िया। नाम? नाम राम प्रताप है।